1947 की पार्टीशन हुई तो मेरा वालद और मेरी वालदा बिछड़ गए। मेरी वालदा अपने भाइयों के साथ इंडिया चली गई, जबकि वालद साहब का कोई पता ना चल सका। एक अरसा बाद इंडिया में मेरी वालदा की दूसरी शादी कर दी गई, उसमें से 6 बहनें पैदा हुई। पार्टीशन के 40 साल बाद मेरा बिछड़ा बाप भी घर वापस आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सच्चा वाक़या आपको इस वीडियो में सुनाते हैं और साथ ये यादें शेयर करते हैं कि ये वाक़या है किसका। मेरा नाम रमेश चंद्र गुप्ता है। आजकल जी मेरा जन्म होया सीगा जी सियालकोट पाकिस्तान च। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ जी लेकिन ये है कि भी जे जावा उत्थे ते जावा किहदे नाल ते दिखाएगा कौन। जी गुप्ता जी, मैं दिखाऊंगा आपको आपका सियालकोट। जी हाँ, सियालकोट में पहुंच चुका हूं। मैंने आपकी वीडियो देखी थी सामल दामी साहब के चैनल संतानी नामा पर। आपने बड़ी दर्दनाक एक स्टोरी बयान की है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट शहर में और ये जो अभी आपने क्लिप सुना है ये हैं सियालकोट के महाजन, जिनका जन्म सियालकोट में हुआ था, लेकिन 1947 के अब पार्टीशन हो गई तो इनकी फैमिली इंडिया चली गई, जिस तरह के दूसरे लोग गैर मुस्लिम यहाँ से चले गए। तो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें बड़ी दर्दनाक एक स्टोरी बयान की है कि किस तरह जो 1947 की पार्टीशन थी उन्होंने ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बल्कि ख़ानदानों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया और स्टोरियाँ बिखर गईं। ये रमेश चंद्र गुप्ता जी, इनकी ये भी बिल्कुल छोटे से थे, कुछ माह इनकी उम्र थी जब 1947 की पार्टीशन हो गई। और इन्होंने कहा कि जब 1947 को हंगामे शुरू हुए और हमारी फैमिली ने सोचा कि हम भी इंडिया चले जाएं, तो उस वक्त या उस दिन मेरे वालिद साहब जो थे वो नारोवाल गए हुए थे, सियालकोट से किसी काम के सिलसिले में नारोवाल में मौजूद थे। और वहाँ पर जब वो वापस आए तो हम जो लोग जो है ना, यानी कि मेरी अम्मा और मेरे मामे, ये सारे लोग जो है ना वो इंडिया जा चुके थे, पाकिस्तान से इंडिया जा चुके थे और वालिद साहब जो है ना बिछड़ गए। रमेश चंद्र गुप्ता जी ने कहा कि जब हम इंडिया गए 1947 को तो काफ़ी अरसे तक हमने अपने वालिद साहब का इंतज़ार किया, यानी मेरी अम्मा ने भी। लेकिन बिल आखिर हमारे घर वालों ने, अम्मा के घर वालों ने मेरी अम्मा की शादी कर दी, दूसरी शादी। अब्बा जो है ना वो अभी मिस है, लेकिन दूसरी शादी हो गई। उस शादी में भी जो रमेश चंद्र गुप्ता जी, इनकी 6 बहनें पैदा हुई, यानी इनके जो अम्मी की दूसरी शादी हुई थी उसमें से 6 बहनें पैदा हुई। ये सारे लोग जवान हो चुके थे। 40 साल बाद, पार्टीशन के 40 साल बाद गुप्ता जी के वालिद आ मिले। लेकिन गुप्ता जी ने फरमाया कि मैंने अपने वालिद साहब को सिर्फ 2 बार मिल सका हूँ, क्योंकि अब लाइफ चेंज हो चुकी थी, स्टोरी चेंज हो चुकी थी। मेरे वालिद साहब जब हमें मिले तो मेरी अम्मा भी बूढ़ी हो चुकी थी, वालिद भी बूढ़े थे और मेरी अम्मी का एक नया घर बन चुका था, काफ़ी अर्सा पहले नई फैमिली बन चुकी थी। तो हम ज़्यादा डिटेल जो है ना अपने वालिद से नहीं पूछी। मैंने फ़ौरी तौर पर अपनी अम्मा को नहीं बताया कि आज मेरे कारोबार पे मेरे वालिद साहब आए थे, लेकिन बाद में बताया। तो अम्मी ने भी क्या कहना था, क्योंकि उस वक्त तक उनकी एक अपनी ज़िंदगी काफ़ी अरसे से स्टार्ट हो चुकी थी। तो वालिद साहब किसी और शहर में रहते थे, हम लोग किसी और शहर में रहते थे। तो देखें, ये नहीं कि एक ऐसा परिवार जो कि यहाँ पे सियालकोट में रहता था, महाजन फैमिली के लोग थे ये, और इनका मिठाई का कारोबार था। कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इनकी मिठाई जो है ना वो सियालकोट में मशहूर थी, वो इनकी शॉप थी यहाँ पे। फिर 1947 की पार्टीशन हो गई और ये शॉप भी ख़त्म, इनका घर भी ख़त्म, और अब ये लोग इंडिया में रहते हैं। तो सावल दामी साहब के जो चैनल पे इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन पे। उसमें उन्होंने यही कहा कि बड़ा दिल करता है कि सियालकोट जाऊँ, अपना शहर देखूँ, लेकिन ऐसा अब नहीं है, क्योंकि मैं सियालकोट में किसी को जानता नहीं और ना ही वहाँ पर मुझे ऐसा कोई बंदा है जो मुझे वहाँ पे सियालकोट घुमा सके। तो मैंने भी सोचा कि आप आएँ, हम लोग आपकी आवाज़ बनेंगे, हम लोग आपको पूरा शहर दिखाएँगे, क्योंकि ये आपका शहर है। रमेश चंद्र गुप्ता जी ने एक और बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था, मेरी एज बिल्कुल थोड़ी सी, तो जो हमारी हमसाई थी मुसलमान, उसने कहा था कि मेरी अम्मा को कहा कि बहन, ये बेटा आपका बच्चा छोटा है, 3-4 माह इसकी एज है, हंगामे हो रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि ये बच्चा हमें दे जाएं, हम इसकी परवरिश करेंगे, और क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई मार दे या बच्चे को मार दे, तो कम से कम हमारे पास रहेगा, मुसलमान बन जाएगा बच्चा, लेकिन बच्चा ज़िंदा तो रहेगा। लेकिन वो दे गए। रमेश चंद्र गुप्ता जी की मामा ये रमेश चंद्र गुप्ता जी को सियालकोट छोड़कर जम्मू चली गई, रणबीर सिंहपुरा नवा शहर। वहाँ जाकर इनकी जब सारी फैमिली यूनाइट हुई, इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा जी वो बच्चा किधर है, यानी कि रमेश चंद्र गुप्ता जी के जो मामे हैं उन्होंने पूछा, तो उनकी वालदा ने बताया कि वो तो मैं पाकिस्तान छोड़ आई हूँ हंगामों के डर से।
तो मेरे मामा जी किसी तरीके से दोबारा पाकिस्तान आए, यहाँ आकर उन्होंने अपने घर गए और वो बच्चा अभी भी एक छोटा सा पंघूड़ा जिसको आप कह सकते हैं झूला, उसमें लेटा हुआ था। और वालिद साहब ने सॉरी मेरे मामू जो थी उन्होंने वो बच्चा पकड़ा और उस खातून मुसलमान खातून को भी नहीं बताया और चुपके से बाहर से वो बच्चा लेके वापस जम्मू आ गए। तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपके सामने हूँ। तो सियालकोट की आप साथ साथ वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह 1947 के पार्टीशन में ख़ानदानों के जो है ना वो साथ जुल्म हुआ। ये तो वो लोग हैं कि जो कम से कम मिल तो गए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार दिए गए, जानें चली गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन आज तक वो एक दूसरे से मिल नहीं सके। अच्छा, मैं आ चुका हूँ इस वक्त शहर में। ये जनाब ड्रामा वाला चौक को जो है ना सीधी सड़क जाती है लाई बाज़ार को, और वहाँ पर है ये पुराना स्कूल 1912 वाला। इसका नाम है गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल सियालकोट सिटी, एस्टेब्लिश्ड इन 1912, यानी 1912 का बना। अपनी असली हालत में ये स्कूल आज भी मौजूद है। ये किला के सामने है, जो किला है ना सियालकोट का, ये उसके सामने है। अड्डा शहबाज खां को ये रोड जाता है। तो मैंने आज सोचा था कि गुप्ता साहब चलें, उनको मैं जितना भी हो सके सियालकोट शहर की सैर करवा दूं, ताकि वो इमेजिन कर सकें, फील कर सकें कि ये वो गलियां बाज़ार जहां उनके आबाओ अजदाद ज़िंदगी बसर किया करते थे। ये जब आप मोरी दरवाज़ा आते हैं ना, तो ये सामने आपको एक येलो कलर की बिल्डिंग नज़र आती है। इसके नीचे है बग्गा दाल चावल। अच्छा, जो सियालकोट के लोग हैं वो जानते हैं, ये बहुत ही मशहूर चावल है बग्गा दाल चावल सियालकोट। यहाँ से राइट हुआ तो मुझे ये घर नज़र आया। ये भी पहले आप यूट्यूब पे नहीं देखा इस घर को, पहली बार ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत आलीशान घर अपनी असली हालत में। ये देखिए जनाब, क्या बात है। ये रोड जाता है अड्डा शहबाज खां की तरफ। नहायत खूबसूरत काम, लेकिन अब ये रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इस पर ना सिर्फ नीली पक्की स्याही से नक्शनकारी की गई है, बल्कि सीमेंट का काम भी बहुत खूबसूरती के साथ किया गया है। और ये रोड हम आगे जाएंगे। दोस्तों, सियालकोट शहर की मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हैं, तो अगर आप सियालकोट की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो जस्ट आप यूट्यूब पे सियालकोट मीडिया टॉप ये लफ्ज़ लिखने हैं, मीडिया टॉप साथ लाजमी लिखना है। तो जो मैंने सियालकोट से वीडियोस बनाई होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। ये एक और घर 1947 से पहले का बना, बुज़ुर्गों की निशानी। ये जनाब घर के ऊपर छोटा सा झरोका बना हुआ था, लेकिन अब तो ये पूरा पिंजरा लग रहा है, तारें, और ये इसके नीचे दरवाज़ा, मेन एंट्रेंस इस डबल स्टोरी घर की, इस चुबारे की। और ये नीचे दुकान, और यहाँ पर बुजुर्ग कर रहे हैं काम। दोस्तों, ये सारा कुछ उत्थे ही पिया है, लेकिन हुन वो लोग मौजूद नहीं, वो लोग मौजूद नहीं है जिन्होंने ये घर बनाए थे। वो मिस्त्री मौजूद नहीं जिन्होंने ये घर की नक्शनकारी की थी, ईंटें लगाई थी, लकड़ी का ये बालकोनी, ये झरोके बनाए थे। वो मज़दूर अब नहीं मिल सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जूम करके थोड़ा सा इसकी बनावट दिखा दूँ कि 47 से पहले घर कैसे बनते थे। मेरी कोशिश होगी किसी दिन मैं इस घर के अंदर जाके भी आपको इसका पूरा विज़िट कराऊँ, लेकिन फ़िलहाल आज तो ख्वाहिश पूरी की जा रही है जनाब गुप्ता साहब की, जिन्होंने जब ये पाकिस्तान छोड़ा था तो उनकी उम्र तकरीबन 3-4 माह थी, 3 माह के करीब थी। ड्रामा वाला चौक, ये हम आगे ड्रामा वाला चौक। इसको आजकल अल्लामा इकबाल चौक कहा जाता है, लेकिन शुरू में इसका नाम सिंह सभा चौक भी था, और आज इसका नाम जो है ना वो ड्रामा वाला चौक नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल चौक है। यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है लाई बाज़ार में, ये है जनाब लक्ष्मी मैंशन, 1927 की बनी हुई बिल्डिंग। ये इसके ऊपर लिखा है जी 1927 लक्ष्मी मैंशन। 19 लेफ़्ट साइड पे लिखा है, राइट साइड पे 27 है, जो कि कैमरे से अभी यहाँ से नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैंने इसको पढ़ा था। और ये इसके ऊपर ताज बना हुआ है, जैसे बहुत ही आलीशान किस्म का एक अपने दौर का शाहकार। ये बिल्डिंग लाई बाज़ार में है। ये भी जनाब 1947 से पहले की बनी, पार्टीशन से पहले। और ये इसके साथ एक और बिल्डिंग, नहायत खूबसूरत 2 आलीशान इमारतें अपना असली हुस्न लिए हर आने जाने वाले की निगाह का मरकज़ बनती हैं। और ये रहा दोनों का इकट्ठा व्यू। ये है ड्रामा वाला चौक से जो
कनक मंडी को बाज़ार जाता है, उसे लाही बाज़ार कहते हैं। ये आगे जनाब हम पेरिस रोड की तरफ, यहाँ पर ये फाटक एक आता है। ये जनाब आप देख सकते हैं, इस साइड को वज़ीराबाद है, समड़ियाल, उग्गो की वज़ीराबाद, गढ़तल, ये इस साइड पे है। और ये जो मैं भी कैमरे को पीछे लेके आ रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा ये फाटक, जो ड्रमावाला चौक और कचहरी रोड के दरमियान में फाटक है, ये वो है। राइट साइड पे ड्रमावाला चौक और सामने रेलवे स्टेशन सियालकोट, और मेरे लेफ़्ट साइड पे जिधर को ये मोटरसाइकिल जा रही है वहाँ पर कचहरी रोड। और ये यहाँ पर बना हुआ है एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग, ओबराय स्पोर्ट्स की बिल्डिंग है ये बेसिकली। एक साइड पे पेरिस रोड है और ये इसके बैक साइड पे मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर ये कुछ खंडरात हैं, ये रेलवे के छोटे से क्वार्टर्स हैं, ख़ास तौर पर जो फाटक बंद करने वाला उसकी कुल्ली। और ये बिल्डिंग है ओबराय स्पोर्ट्स की, एक कॉर्नर, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी खैर, लेकिन ये यहाँ पर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद। और एक बिल्डिंग मुझे सामने नज़र आ रही है, वो भी ओबराय स्पोर्ट्स वालों की मलकियत थी, ये वाली ओबराय स्पोर्ट्स, सरदार गंडा सिंह ओबराय की फैक्ट्री, जो कि सियालकोट में स्पोर्ट्स के बानियों में उनका शुमार होता था। और ये मज़ीद जो है कचहरी रोड पे आ गया। पहले बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी पेरिस रोड वाली, अभी ये साथ ही कचहरी रोड शुरू हो गया। यहाँ से दोनों रोड स्टार्ट होते हैं, देखते जाइए दोस्तों। ख़ास तौर पर गुप्ता साहब आप देखिए, और अपने बुज़ुर्गों की यादें जो है ना, किसी हद तक उनको आप फील कर सकते हैं। और ये जनाब आ गया वही फाटक जो मैंने पहले आपको दिखाया, और इससे आगे ड्रमावाला चौक। अच्छा, ये जनाब मैं जा रहा हूँ अभी सियालकोट का जो रेलवे स्टेशन है, फाटक से स्टेशन वाली साइड पे। और ये जनाब यहाँ पर पुराना कैबिन बना हुआ है, कांटा चेंज करने का सारा सिस्टम इस कैबिन में हुआ करता था। ये लिखा है जी कि वेस्ट कैबिन सियालकोट। और ये पुराने सिग्नल्स जो अंग्रेज़ लगा गया, और ये स्टीम इंजन, उसकी जो अंदर पानी भरा जाता था, ये उसका नलका लगा हुआ है, बड़ा सा पंप। अभी फिर चलते हैं बाज़ार की तरफ। ये हम आगे गलियों में, और ये एक मुझे पुराना घर नज़र आया है, वाह जी वाह, बहुत अच्छी हालत में है। इसकी बालकोनी भी जो है ना वो तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ उनको उसको मेंटेन किया गया है। और ये इसका दरवाज़ा ऊपर झरोका बना हुआ है, और ये जनाब डोर, और ये रहा ये घर, ये भी स्टेशन के सामने है। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो गुप्ता साहब के लिए। और जो भी दोस्त पुरानी मेरी वीडियो से लगाव रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।